में कोई एक पहाड़ी है, त्रिकुट पहाड़ी, त्रिकुट हिल। उस त्रिकुट पहाड़ी पर मंदिर बना हुआ है करौली में। मैंने जब हिस्ट्री पढ़ाई थी तब मैंने बताया था करौली के अंदर जादौन राजवंश है, तो वो जो जादौन डायनेस्टी है उसकी कुल देवी है, जादौनों की कुल देवी है। कौन? तो जो कैला देवी है वो जादौनों की कुल देवी है। कैला देवी के लिए दो बातें कही जाती है। एक तो ये बात कहते हैं कि ये हनुमान जी की माता है, मां अंजनी जो है वो है ये। हनुमान जी की माता है। यह ऐसा माना जाता है कि ये भगवान कृष्ण की बहन है। भगवान श्री कृष्ण की बहन है। वो जो कहानी जो आपने पढ़ी हो कि देवकी और वासुदेव भगवान कृष्ण के मम्मी पापा, और ऐसा कहा गया कि देवकी की जो 8वीं संतान होगी वो देवकी के भाई कंस को खत्म कर देगी, और मामा कंस ने कहा कि 8 छोड़ो, मैं एक भी जिंदा नहीं रहने दूंगा। और उसने अपने बहन बहनोई को घर में नजरबंद कर दिया, घर के बाहर सेना लगा दी कि इनके जैसे बच्चा हो मुझे बताना आप तो। और कहते हैं 6 लगातार लड़कियां हुई, और 6 लगातार लड़कियां हुई। कंस जाता, कंस लड़की को उठाता, जमीन पे पटक पटक के मार दिया करता था। 7वीं लड़की हुई, इस बार वापस कंस को पता चला, कंस गया, लड़की को पकड़ के जमीन पे पटकने लगा, तब लड़की उसके हाथ से निकली, आसमान में चली गई। घर में से बताते थे कि आसमान में जाके बिजली बन गई, और उसने कहा था कि मैं कंस के वंश को खत्म कर दूंगी। कहानी कैसी है क्या है मुझे पता नहीं, पर मुझे बचपन की घटना याद आती है कि बरसात के दिनों में जब भी बिजली चमकती थी, मम्मी फटाफट कहती कांसे के बर्तन सारे अंदर रख दो, कांसा कंस का वंश है, कांसा देखते बिजली वहां पर गिर जाएगी। और ज्यादा तो नहीं होते थे घरों में, पर कांसे के बाट के थाली, एक आदि यूं कोई चीज हुआ करती थी, फटाफट उनको अंदर रख रख के आया करते थे, अरे अपने नहीं पड़ जाए, अपने कांसे वाले बर्तन अंदर पड़े हुए। ऐसा कहते हैं कि वो जो भगवान कृष्ण की 7वीं बहन थी वो कैला देवी है। कई लोग मानते हैं कि नहीं, ये हनुमान जी की माता है। इनके जो भक्त होते हैं उनको लंगूरिया कहते हैं, इसलिए भक्तों द्वारा जो गीत भी गाए जाएंगे वो गीत कैसे हो जाएंगे? लंगूरिया गीत हो जाएंगे। लंगूरिया वाले से मुझे लगता है कि हनुमान जी की मम्मी है भाई ये, कि वो लंगूर वाला शब्द इसी वजह से कोई आया होगा इस चक्कर के अंदर ही, मां अंजनी रहे होंगे ये कहीं ना कहीं। वैसे तो प्रत्येक जो माता जी होते हैं उनके साल में 2 बार मेले लगते हैं, कि 2 नवरात्रे आएंगे चैत्र में आश्विन में, तो दोनों बार आपके मेले लग जाएंगे। पर इन माता जी का चैत्र वाले नवरात्रों में मेला लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला लगता है। मुझे याद है एक बार किसी एग्जाम में क्वेश्चन था, इनमें से किस देवी देवता का मेला वो साल में एक ही बार लगता है? तो केला देवी का है भाई, ये चैत्र शुक्ल अष्टमी को लगता है। बाकी सब माता जी के जो मेले हैं 2 बार लग जाए, इन माता जी का मेला जो है 1 बार लगता है, चैत्र शुक्ल अष्टमी को ही लगता है। कैला देवी का जो मंदिर है, इनके ठीक सामने एक इनके कोई भक्त हुए थे, बोहरा भक्त, उन बोहरा भक्त की छतरी बनी हुई है। बोहरा भक्त की छतरी है, और ऐसा मानते हैं कि वहां बोहरा भक्त की छतरी पे यदि छोटे बच्चों को लेके आओ और यदि वो बच्चे बीमार हो तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती है। कैला देवी अरे जालोर लिख दिया मैंने गलती से, करौली भाई, करौली। करौली के त्रिकुट पहाड़ी पर कैला देवी का मंदिर बना हुआ है। जादोनों की कुल देवी है। इन्हें हनुमान जी की माता अथवा भगवान कृष्ण की बहन माना जाता है। इनके भक्तों को लंगूरिया कहा जाता है। इनके भक्तों द्वारा लंगूरिया गीत गाए जाते हैं। वर्ष में 1 बार चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका मेला लगता है। इनके मंदिर के सामने बोहरा भक्त की छतरी है। वो ऐसा माना जाता है कि वहां पर छोटे बच्चों को लाया जाए तो उनकी बीमारियां दूर हो जाए। ये कैला देवी। अब मैं शीतला माता को बताता हूं। शीतला माता के बारे में वैसे मैंने 1-2 बातें आपको बताई थी। क्या बात बताई थी? तो एक बात मैंने ये बताई थी शीतला माता के बारे में कि शीतला माता का मंदिर चाकसू के अंदर है। चाकसू जयपुर में मंदिर है। फिर मेरी 1-2 बात बताई हुई है कि माधो सिंह प्रथम जयपुर के राजा थे, उन्होंने चाकसू में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। मैं जब अभी त्योहार पढ़ा रहा था तब मैंने वापस कहा था कि चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है, चाकसू के अंदर ही मेला लगता है इनका। मैंने बताया था कि इसको हम बास्योड़ा कहते हैं। ठंडा भोजन किया चढ़ाया जाता है माता जी के, तो बास्योड़ा हो गया अपने आप में। ये 2-3 बातें तो बताई हुई है मेरी आपको।
शीतला माता का जो वाहन है वो गधा होता है। गरीब माता जी इस मामले में थोड़ी, तो इनका वाहन गधा है। इसलिए ये जो चैत्र कृष्णाष्टमी वाला मेला है ये गधों का मेला है। मैं इन माता जी को दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूं कि कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी है, शीतला माता का मेला है वो चैत्र कृष्ण अष्टमी। मेले पूछ सकता है कोई आपसे, वो नहीं देखेगा कि माता जी का पूछ रहा गौर पूछ रहा है। सिलेबस में लिखा हुआ है त्योहार एवं मेले अपने, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को गधों का मेला लगता है, चाक्षु के अंदर लगता है अपने आप में। तो दोनों पास पास में ध्यान रखें। छोटे थे तब मेरा वो एक जोक सुना हुआ है कि एक बार कोई फौजी था, राजा की सेना में था। राजा की सेना में घुड़सवार फौजी होते, कैवलरी सोल्जर हुआ करते सारे। उस फौजी का घोड़ा मर गया। घोड़ा मर गया तो राजा निकाल के भाग गया, नया घोड़ा ला तो सेना में आ जाना, वरना सेना में क्यों रखें तेरे को। सैनिक बड़ा निराश हुआ और सैनिक शीतला माता के मंदिर गया, शीतला माता को जाके हाथ जोड़ेगी, हे शीतला माता एक घोड़ा दिला दे कहीं से, तो मैं भी सेना में वापस शामिल हो जाऊं, रोजगार का जुगाड़ हो। कहते शीतला माता मूर्ति से बाहर ही आ गए। और शीतला माता ने कहा कि सुन, मेरे पास ही घोड़ा होता तो मैं गधे भी क्यों घूमती फालतू में। तो भाई शीतला माता इस चक्कर में, इनके पास गाड़ी थोड़ी छोटी है, गधा इनका वाहन है, तो गधों का मेला लगता है। कुम्हार जाति के जो लोग होते हैं वो शीतला माता की पूजा करते हैं। इनके जो पुजारी होते हैं वो कुम्हार जाति के लोग होते हैं। शीतला माता चेचक रक्षक देवी है। चेचक रक्षक देवी है। चेहरे पे वो दाने दाने हो जाते थे पहले, जैसे स्मॉल पॉक्स गांव में बोलते माता। ओमपुरी के चेहरे पे यदि आपने दाग देखे तो चेचक के दाग थे। तो कहते हैं कि भाई आप शीतला माता की पूजा करते हो तो आपकी चेचक नहीं होती, तो चेचक रक्षक देवी है। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते तो वो महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी शीतला माता की पूजा करती है। कि बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा करें। तो बांझन को पुत्र देत, निर्धन को माया वाली बातें सब जगह लागू होती है, पर वो शीतला माता पे भी है। तो मुझे लगता है यार शीतला माता अपने टाइम की अच्छी गायनोलॉजिस्ट रही होगी, स्त्री रोग विशेषज्ञ रही होगी, इसलिए बांझ महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए शीतला माता की पूजा कर ले। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, कि मूर्ति खंडित है। ऐसा कहा जाता है कि जोधपुर में कोई एक राजा थे और वो शीतला माता को बहुत ज्यादा मानते थे। उनके बेटे के चेचक हो गई थी, तो राजा गुस्सा आया और उन्होंने मूर्ति फेंक दी थी। मूर्ति फेंक दी तो मूर्ति खंडित हो गई। बाद में जयपुर वाले लाए थे, इन्होंने लाके यहाँ पे स्थापित वगैरह करवाई थी। ऐसी कहानियां है। तो ये खंडित मूर्ति की पूजा होती है। फिर और कहते हैं कि मूर्ति भले ही खंडित है, माता जी भले ही खंडित है, लेकिन आपको अखंड रखती है। अखंड मतलब आपके चेहरे पे दाग नहीं होने देती, वरना वो माता के दाग हो गए तब तो यूं आप अखंड हो। आप अखंड कैसे रहे, आप तो खुद ही खंडित हो गए। तो माता जी खंडित है पर आपको अखंड रखती है, आपको खंडित होने नहीं देती है। तो शीतला माता का चाक्षु जयपुर के अंदर मंदिर है। चैत्र कृष्ण अष्टमी जिसको हम बसुड़ा के नाम से जानते हैं, यहाँ पर गधों का मेला लगता है। कुम्हार जाति के लोग इनकी पूजा करते हैं। इनका वाहन ही गधा है। एकमात्र देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है। और एक क्या बताया, चेचक रक्षक देवी है। और बांझ महिलाएं जो है वो संतान प्राप्ति के लिए इनकी